जय हिंद दोस्तों, गुरु गाजीपुर लेक्चर्स में आप सभी का स्वागत है। इससे पहले हम प्रॉफिट लॉस का जो 3 लेक्चर है इसको मतलब कि कवर कर लिया गया है। आज जो हमारा है प्रॉफिट लॉस का चौथा लेक्चर लेकर आए हुए हैं। इसमें देखा जाए कौन सा टॉपिक मतलब कि स्टार्ट होगा, कहाँ से कैसे सवाल दिया जाएगा, जिससे कि टॉपिक नंबर 6 कवर कर लिया गया है। यहाँ इसमें लेक्चर जो चौथा है इसमें टॉपिक जो 7th है, इस 7 को टॉपिक को कवर किया जाएगा। इसमें कैसे सवाल दिया जाएगा, जो पिछले वाले देखिए इसमें दिया है कि सौम्या ने 10 रुपए में 15 आम खरीद कर 15 रुपए में 10 आम का किया बेच दिया, उसे कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुआ। ठीक है, ये बोल रहा है कि 10 में मतलब यहाँ पे दे रखा है। देखिए कल का सवाल ये था, दे रहा था कि जितने रुपए में 10 आम खरीदा गया उतने रुपये में 15 आम बेच दिया गया। ठीक है, जितने में 10 आम खरीदा गया उतने में 15 आम बेच दिया गया। तो अब देखो ये जितने में खरीदा गया, मान लिया कि 10 में क्रय किया गया, खरीदा गया कितना, संख्या दिया था ना, जितने में 10, किसी वाला मतलब ऐसी टाइप का सवाल था, संख्या था। अब बेचा कितना गया, 15 बेचा गया। इसमें हम क्या बोले थे कि जो विक्रय मूल्य है, जो विक्रय मूल्य है इसको हम क्या मानेंगे, क्रय मूल्य मानेंगे, कॉस्ट प्राइस, और जो क्रय मूल्य उसको क्या मानेंगे, सेल प्राइस। और यहाँ पे डिफरेंस लगाकर ऐसे सवाल कवर कर लिया गया। अब इसमें देखिए लगभग हमारा जो टॉपिक है और जो टाइप सवाल है लगभग सेम है, केवल डिफरेंट क्या है इसमें, डिफरेंट यह है कि 10 रुपए में 15 आम खरीद कर, यहाँ मतलब कि वहां पे जो सवाल था मूल्य नहीं दिया था, लेकिन इसमें क्या है कि प्राइस दे रखा है और संख्या भी दे रखा है। यहाँ भी देखिए प्राइस है और संख्या है। तो इन सवालों को कैसे हम लगाएंगे, थोड़ा सा बारीकी समझिए। मान लीजिए कि हम क्रय, जो क्रय की संख्या कॉस्ट प्राइस है, ठीक है, क्रय किस नंबर ले लेंगे, ठीक है, क्रय संख्या, क्रय संख्या। यहाँ पे हम लिखेंगे विक्रय संख्या, क्या विक्रय संख्या। इस बात को पहले बराबर से हम एंड करें, हो गया। चलिए देखिए इसमें पहले हम संख्या को ले लेंगे, क्रय संख्या कितना है आम का और विक्रय संख्या। देखिए क्रय संख्या पहले लिख लेंगे, जितना में दिया है उतना लिख लेंगे। 10 में कितना दिया है, 10 रुपए में हमारा कितना दे रखा है, 15। 10 रुपए में कितना मैंगो, 15 आम। यहाँ पे विक्रय की संख्या क्या दिया रहा है कि 15 रुपए में कितना बेच रहा है, 10 आम। ठीक है, इस चीज को लिख लेंगे। अब इसमें हम किसको मानेंगे कि कौन क्रय है कौन विक्रय है, इसमें थोड़ा सा बारीकी समझिएगा। देखिए यहाँ पे पहले क्रय का आम को पकड़िए, क्रय आम, ठीक है, तो क्रय की संख्या निकाल लेंगे, क्रय संख्या। तो कैसे निकालेंगे, देखिए ये क्रय इसमें का आम ले लीजिए और इसमें का जो प्राइस है ये ले लीजिए, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रय आम और इसमें का पैसा, तो दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्रय संख्या हमारा कितना हुआ, 15 ये 15 गुणके 15 इक्वल टू कितना हुआ, 225। अब देखिए यहाँ पे देखिए विक्रय, विक्रय आम है ना, तो अब विक्रय को लेना है तो विक्रय वाला ले लीजिए, विक्रय संख्या, विक्रय संख्या। तो विक्रय संख्या लेंगे तो विक्रय 10 है, तो यहाँ पे विक्रय संख्या, इसका प्राइस ले लीजिए, तो कितना हो जाएगा, 10 गुणके 10 बराबर कितना हो गया, 100 हो गया। ठीक है, ये संख्या दे रखा है, प्राइस नहीं दे रखा है। चलिए अब इसमें हम क्या करेंगे, अब देखेंगे कि हमारा कितना हो रहा है। इसमें क्या मानेंगे पहले, अब क्या मानेंगे, क्रय, क्रय जो संख्या है इसको विक्रय मानेंगे और जो विक्रय संख्या है इसको क्या मानेंगे, क्रय मानेंगे। यहां से लगाएंगे, ठीक है। तो हमें क्या बोल रहा है, प्रतिशत लाभ और हानि। मान लीजिए अगर जो क्रय की हम बात करें यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा, जो हमारा संख्या दे रखा है ये कॉस्ट प्राइस हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा सेल प्राइस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे तो अब बताइए हमारा कॉस्ट प्राइस इतना है, सेल प्राइस कितना है, 225 रुपए है, कॉस्ट प्राइस इतना है। तो क्या प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, तो हमें यहाँ से देखने को मिल रहा है कि प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि खरीदे 100 रुपए में और बेच दिए कितना, 225, तो यहाँ पे हमें प्रॉफिट आ रहा है। तो प्रॉफिट कितने का आ रहा है हमारा, देखिए यहाँ पे प्रॉफिट निकाल लेंगे, 225 माइनस 100 बराबर 125। ठीक है, चलिए प्रॉफिट परसेंटेज, परसेंटेज प्रॉफिट निकालेंगे। तो चला क्या होता है, जिसका निकालना है ये हमारा ऊपर जो मेन है, मेन कौन है, ये है 100, अब कितना हो जाएगा, 100 कटा देंगे कितना हो जाएगा, 125%। ठीक है, देखिए इसमें क्या है, थोड़ी सी जो सवाल है इसमें से थोड़ा सा टॉपिक ये चेंज हो गया है। चेंज होने का मतलब ये है
कि जैसे अब तक हम लोग लगाते हैं कि क्रय संख्या, तो यहाँ पे देखिए क्रय, यहाँ मूल्य दे दिया है प्राइस, तो हम इसको प्राइस मान सकते हैं। लेकिन नहीं, जब हमारा इस सवाल में देखिए इस क्रय सवाल जो आएगा टॉपिक में, तो इसे हम केयर करेंगे कि जो ये रुपया दिया है और संख्या दिया है, तो इसे हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा संख्या ही निकलेगा और यहाँ भी संख्या निकलेगा। इसको हम पैसा नहीं मानेंगे, इतना रुपया मूल्य उसका दे रखा है, ठीक है। तो देखिए क्रय की संख्या हम कैसे निकालें, इसमें बोले हैं कि पहले क्रय वाला संख्या लिख लीजिए, यहाँ पे भी क्रय वाला संख्या, और जो क्रय की टोटल हमारे संख्या में माननी है तो क्या करेंगे, ये दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे। कौन, ये इसका क्रय वाला, पहले देखिए जो संख्या है पकड़ेंगे, इसमें का संख्या ले लेंगे और इसमें का जो प्राइस है ये ले लेंगे और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे क्रय की संख्या आ जाएगा। ये हमारे क्रय की संख्या है, ठीक है। अब विक्रय की संख्या निकालना है, तो इसमें के क्या विक्रय वाली जो कितना बेचा गया और आम, और विक्रय संख्या ले लेंगे और कितने रुपए बेचा गया इसको ले लेंगे, तो ये पैसा नहीं निकलेगा। एक तरह से अगर जो हम बात करें 10 रुपये, हम 10 के अगर गुणा करके 100 रुपया हमारा वो नहीं, उसमें संख्या को हम मानेंगे, इसको नहीं मानेंगे, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, विक्रय संख्या माने। लेकिन जब इस सवाल को संख्या वाला में हम जब माने थे तो विक्रय के क्या क्रय कॉस्ट प्राइस माने थे और जो क्रय है उसको क्या माने थे, सेल प्राइस, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों को हम चेंज कर दिए। चेंज करने के बाद हमें क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। अब इसको मानेंगे कि क्रय मूल्य है, ये क्या है हमारा विक्रय मूल्य है, तो बताइए इसमें प्रॉफिट हो रहा है। क्रय हमारा कितना है 100, विक्रय कितना है 225 का हमारा प्रॉफिट होगा। कितने का हुआ 125 का। प्रॉफिट परसेंटेज हमें निकालना है तो यहाँ से निकाल लेंगे। किसका निकालना है 100, मतलब प्रॉफिट का, तो कितने को हो रहा है 125 का हो रहा है, तो 125 कहाँ रहेगा, ऊपर रहेगा। अब मेन क्या 100, जो 100 है ये क्रय है, तो क्रय हमारे कहाँ रहेगा, नीचे रहेगा ये, और बोलते 100, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए इसमें क्या है, सवाल वही है, थोड़ा सा बातों को बदल दिया। इसमें जिसे दिया था कि पिछले सवाल में कि मैंने कुछ आम मतलब इतना के भाव से खरीद कर इतने रुपये में बेच दिया, ठीक है, इतने, उस टाइप का सवाल था। इसमें क्या दिया है, इसमें संख्या दे रखा है, देखिए 80 आम, 80 कल में 5 रुपये में 4 के भाव से खरीद कर 4 रुपये में 5 के भाव से क्या किया, बेच दिया। कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुआ, ठीक है। तो इसमें देखिए 80 से कोई मतलब है नहीं, क्योंकि वो जो संख्या है जितना खरीदी उतना बेच दी, इससे हमारा कोई बहुत बड़ा इफेक्ट नहीं पड़ता। तो पहले हम क्रय की संख्या देखेंगे, तो क्रय की संख्या हमारे क्या है, क्रय की संख्या लिखेंगे 5 4, क्या दिया है 5 रुपए और क्या दे रखा है 4 कलम, ठीक है, 4 कलम। और विक्रय हमारा क्या दे रखा है, ध्यान दीजिए, विक्रय हमारा दे रखा है, विक्रय संख्या, विक्रय संख्या, क्रय संख्या, विक्रय संख्या, विक्रय संख्या हमारा दे रखा है 4 रुपये में 5 के भाव, तो 4 रुपये 5 कलम, ठीक है, 4 रुपये 5 कलम। तो अब देखिए इसमें संख्या हम कैसे निकालें, मानेंगे क्रय संख्या में निकालना है अभी, तो संख्या माने कि नहीं निकला है, ये हमारा अभी लिखे हुए हैं, तो हमें क्रय संख्या भी निकालना है, तो कैसे निकलेगा। बोले थे कि देखिए पहले इतना कलम है ना, इस कलम को पकड़िए, ये कलम ले लीजिए, ठीक है, ये संख्या है और इसके रुपये वाला में गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा 4 गुणित 4 = 16 कलम। चलिए विक्रय संख्या निकालिए, विक्रय संख्या, तो कैसे निकलेगा विक्रय संख्या, देखिए विक्रय इतना बेचा गया कलम ना, इसका कलम ले लीजिए और इसका पैसा ले लीजिए, तो 5 और 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 25 कलम, ठीक है, यहाँ करते हैं। चलिए अब हम क्या बताए हैं कि जो देखिए संख्या भी निकला हुआ है, पैसा नहीं है, तो संख्या निकला है, तो संख्या में जो क्रय है उसको विक्रय मानते हैं और जो विक्रय है उसको क्रय मानते हैं, ठीक है। तो हम इसको क्या मान लेंगे, ये विक्रय, विक्रय मान लेंगे, विक्रय मूल्य ही मान लें, ये क्या मान लेंगे क्रय मूल्य, ठीक है, क्रय। चलिए अब बताइए, केवल हम मान सकते हैं, ये है नहीं, ठीक है, हम बस मान सकते हैं सवाल को सॉल्व करने के लिए। चलिए क्रय कितना है 25, विक्रय कितना है 16, क्या लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है, तो यहाँ भी लाभ हो रहा है, कितने की लाभ हो रहा है, चलिए लाभ हो रहा है। क्रय हमारा 25 दे रखा है, विक्रय कितना दे रखा है 16, लाभ कितना का हो गया हमारा 9 रुपये, ठीक है, मान लिया रुपये में, ठीक है। चलिए लाभ परसेंट में निकालना है, प्रतिशत लाभ क्या हो जाएगा, ये कहाँ रहेगा ऊपर, मेन कौन है हमारा क्रय ना,
तो क्रय वाला क्रय मूल्य ऊपर रहेगा नीचे रहेगा, गुणते क्या हो गया 100, 25 चौका 100, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 36, कितना परसेंट, कितने परसेंट की लाभ हो 36% की लाभ इससे आएगा। ठीक है, देखिए कितना बेहतरीन सवाल है। सवाल को बहुत बारीकी से बस इसमें देखिए संख्या दे रखा है तो ये नहीं कि अब इसको संख्या करके तोड़ेंगे कितने रुपए में, नहीं, क्योंकि हमारा इस टॉपिक देखेंगे कौन सा है। टॉपिक में इस टाइप का सवाल आएगा कि 100 रुपए में वाई वस्तु खरीद कर वाई रुपए में इतने रुपए में बेच दी है, तो इस टॉपिक में ऐसे सवाल आएगा। ठीक है, संख्या से नहीं मतलब रहेगा, बस यही टॉपिक रहेगा, इसे लगाएंगे यहाँ से सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट सवाल देखें कौन सा, देखिए यहाँ पे ये क्रय कितना दे दिया है, क्रय हमारा 25, विक्रय कितना दे दिया है 16, विक्रय मूल्य कितना 16, यानी कि 25 रुपए में खरीद कर हम 16 रुपए में जब बेच देंगे तो बताइए कि लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है। दिख रहा है कि हमें 25 रुपए का सामान है 16 रुपए में बेच दिए तो हमारा हानि हो रहा है। ठीक है, लाभ नहीं हो रहा है, हानि हो रहा है तो हानि निकालेंगे। हानि इक्वल टू कितना हो जाएगा 25 माइनस 16 इक्वल टू 9, और परसेंटेज हानि निकालना है तो परसेंटेज हानि क्या हो जाएगा हमारा 9 बटा में मेन का रहेगा नीचे 25 गुण के क्या हो जाएगा 100, तो कटा देंगे 25 से, 25 चौका 100 और 4 से मल्टीप्लाई कर दिए 36% हानि का। ठीक है, 5% आ गया। ठीक है, चलो ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देखिए हो गया। ठीक हो, देखिए आगे नेक्स्ट टॉपिक 7वां टॉपिक, अब 8वां टॉपिक आ गया। उसमें था कि 100 रुपए में वाई वस्तु खरीद कर वाई रुपए में एक्स वस्तु बेच दिया गया। अब इसमें देखिए वस्तु भी अलग रुपए भी अलग हर चीज अलग खरीदा गया, हर चीज अलग बेचा गया। अब इसमें परसेंटेज लाभ हानि कैसे होगा। मान लीजिए इसमें दे रखा है कि टॉपिक में कि ए रुपए में बी वस्तु खरीदा जाएगा और सी रुपए में उसे डी वस्तु बेच दिया जाएगा, तो इसमें परसेंटेज लाभ होगा या हानि। तो बोल रहा है सवाल देखिए क्या बोलता है वंदना ने कुछ वस्तुएं 5 रुपए में 4 के भाव से खरीदा और उन्हें 8 रुपए में 6 के भाव से बेच दिया, उसे क्रय विक्रय में कितने परसेंट का लाभ या हानि हुआ। इधर रखा है ना क्रय विक्रय में कितने परसेंट का लाभ हानि। चलिए ध्यान दीजिए, वही भावना हम लिखेंगे जैसे कि हमारा टॉपिक लिखने का था। क्रय संख्या लिखेंगे पहले, क्रय संख्या। ठीक है, क्रय संख्या क्या है 5 रुपए के कितने भाव दे रखा है 4 से। अब विक्रय संख्या लिखेंगे, विक्रय संख्या, विक्रय संख्या क्या है 8 रुपए में कितने के भाव से 6 के भाव से। ठीक है, भाव मतलब ये संख्या है, ये भी हमारा क्या है संख्या है, इतना भाव देगा। तो पहले हम क्रय संख्या निकालेंगे। क्रय संख्या, क्रय संख्या हमारा क्या है देखिए भाव को पकड़ लीजिए, इस भाव को इसमें रुपये वाला में गुणा कर दीजिए तो 4 गुणा 8 कितना हो गया 32। ठीक है, ये संख्या निकला। अब देखिए इसका विक्रय की संख्या निकालेंगे, विक्रय संख्या। तो विक्रय संख्या क्या हो जाएगा, यहाँ पे भाव पकड़ लीजिए, ये विक्रय है। ठीक है, कोई वस्तु है तो वस्तु को पकड़ लेंगे। 6 किसमें गुणा करेंगे 5 में, तो 6 × 5 = 30। ठीक है, चलिए अब हम प्राइस लिख देंगे इसमें कितने, किसको क्या मान लेंगे। अब इसको हम मान लेंगे यहाँ पे देखिए, इसको मान लेंगे सेल प्राइस, विक्रय, विक्रय मूल्य मान लेंगे। ठीक है, इसको क्या मान लेंगे क्रय मूल्य, बस क्रय, क्रय जो संख्या है संख्या को बस एक फिर कर लीजिए, मान लीजिए। अब देखिए अब लाभ हो रहा है कि हानि रहा है, क्रय किए मतलब खरीदे इतना में बेचे कितना में 32 में, लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है, लाभ हो रहा है। कितने का हो रहा है, चलिए भाई लाभ हो रहा है। लाभ कितना का देखिए 32 में हम बेच दिए, विक्रय 32 क्रय 30, कितने का 2 रुपए की लाभ हो रही है। परसेंटेज लाभ यही ना बोला है, प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। 2 ऊपर जो मेन कौन है, मेन 30 है, 30 नीचे। क्रय की संख्या, क्रय नीचे रखा जाता है, क्रय बोलते 100, 0 से 0, ये कितना हो जाएगा 20 घटा में 3, 6 से 2 घटा 3%। दशमलव में लिखना है तो 6.66 आ जाएगा परसेंट। ठीक है, यहाँ से आंसर देखो सेम वही है। टॉपिक थोड़ा सा इसमें क्या है ना कि संख्या दे रखा है
अलग अलग दे रखा है। 5 के चार्ज के भाव से, 8 में से इतना के भाव से बेचा, और बाकी जो रूल नियम हमारा है यही है। एक एक सवाल को जब हम सीरियल वाइज लगाते जाते हैं ना, तो उसे थोड़ा मतलब कि समझने में कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती है, आसानी से समझ में आता है। और यही सवाल को हम इधर उधर करके देते तो इसमें हम समझ में नहीं आता। ठीक है, तो सवाल को टॉपिक वाइज, और जो सीरियल नंबर है हमारा ये सवाल, इसमें पहला था टॉपिक वाइज में जैसे सवाल है, एक एक सवाल, 2 सवाल, 3 सवाल करके दिया जा रहा है। तो टॉपिक वाइज जो सवाल है, एक एक सवाल को अपना याद कर लीजिए कितना है, कैसे, किस टॉपिक से आएगा। लगभग आप कोई भी एग्जाम में मतलब कि ऐसे ही लगभग सवाल देता है, बस छोटा इधर उधर से मतलब घुमा के थोड़ा सा दे देते हैं। ठीक है, बाकी सब वही रहेगा। देख रहे हैं कि नेक्स्ट टॉपिक में हमारा है कि क्या सवाल है आगे। चलिए आगे देखिए, उसमें लगभग उतना ही था, और बाकी जो सवाल आएगा तो रिवीजन में हम देख लेंगे। अब जो ये टॉपिक है हमारा, टॉपिक 9 है, कुछ मात्रा कम या अधिक जैसे कि आएगा, परसेंटेज को कम मात्रा बढ़ाएगा तो उस पर कैसे कैसे सवाल आएगा। ठीक है, इसलिए देखिए क्या सवाल दे रखा है कि गेहूं का दाम 25% बढ़ गया, जिससे 400 रुपए में 10 किग्रा कम गेहूं मिलता है। गेहूं का नया तथा पुराना भाव ज्ञात कीजिए। ये सवाल दे रखा है। ठीक है, देखिए इसको हम कैसे लगाएंगे। जैसे कि मान लीजिए कि पहले हम जाते थे मार्केट में, 400 रुपए लेकर जाते थे। मान लो एक बात को, 400 रुपए जब हम लेकर जाते थे तो इससे हम कितना करते थे 10 केजी मान लीजिए खरीदते थे। कितना गेहूं खरीदते थे? 10 केजी। अब देखिए, अब कह रहा है कि गेहूं का दाम 25% बढ़ गया, तो क्या कर रहा है कि 10 किग्रा कम, अच्छा 10 किग्रा मान लीजिए 100 केजी खरीदते हैं। ठीक है, 400 रुपये कितना करते हैं? 100 केजी। अब कह रहा है कि 400 रुपये मतलब दाम जब बढ़ा 25%, तो अब 400 रुपये में क्या करना है? 10 किग्रा कम खरीद रहे हैं। देखो अब वही 400 रुपये फिर लेकर जा रहे हैं, और दाम क्या हो गया? 25% की जब वृद्धि हो गई, तो वृद्धि हो गई तो 400 रुपये में हम क्या कर रहे हैं? 90 केजी ही, क्या 90 केजी गेहूं को हम क्या कर रहे हैं? खरीद रहे हैं। तो इस बात को ऐसे दे रखा है। ठीक है, पैसा हमारा सेम वही है, लेकिन इन लोगों का वजन को हम क्या किया है? कम बेसी कर रखा है। अब पूछ रहा है कि नया भाव, पुराना भाव, इस टाइप को। चलिए देखिए हम कैसे लगाएंगे इस चीज को, सवाल को हम कैसे लगाएंगे थोड़ा सा जाने। इसमें देखिए इस पर ट्रिक है, लेकिन ट्रिक कोई मायने नहीं रखता है, बहुत हमें नहीं लगता है कि वो सही है, वो भूल जाएगा, लेकिन हम इसको बेस पे लेकर चलेंगे। दे रखा है कि गेहूं का दाम 25% बढ़ गया, तो 400 रुपये में 10 किग्रा कम। तो मान लीजिए कि पहले 400 रुपये में पहले की बात करें, और मान लीजिए माना पहले 400 रुपये में कितना मिलता था? x केजी मिलता था। एक बात समझ लीजिए, कितना मिलता था? x केजी। तो मान लीजिए कि 400 रुपये में x केजी मिलता था, तो अब थोड़ा सा हम इसको क्या करेंगे? अब देखो समीकरण के रूप में हम लेकर चलेंगे। पहले हमारा 400 रुपये में कितना मिलता था? x, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि पैसा तो हमारा 400 रुपये ही है, क्या है? 400 रुपये है, और इस पैसे में, इसके मूल्य में क्या हो रहा है? 25% की वृद्धि हो रही है। तो 25% की वृद्धि हो रही है तो 125 कर देंगे बटा में 100। अब बताइए, कोई चीज का जब दाम बढ़ेगा तो हमारी समान जो होगी, जो मात्रा होगा वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। मान लीजिए जैसे अभी बताए थे कि 400 में 100 केजी मिला, अब 400 में 90 मिल गया, 10 कम, यानी कि हम क्या किए? घटा दिए मात्रा को। तो पहले x मतलब मिलता था, अब कम मिलेगा, तो कम मिलेगा तो कितना मिलेगा? x माइनस 10 केजी हमारा क्या होगा? कम मिलेगा। इतना आप लोग को बात समझ में आ रही होगी। देखिए एक बार फिर से समझ लीजिए, मान लीजिए कि 400 में कितना मिल रहा है? x केजी। ठीक है, दूसरी बात, जब 25% की वृद्धि हो रही है तो x में क्या करेंगे? 10 केजी हमारा कम हो जाएगा। बस इसको सॉल्व करिए, देखिए x का मात्रा निकल जाएगा कितनी हमें मिलता था। चलिए कटाएं कैसे? देखिए पहले तो 400 से 400 पूरा कैंसिल हो गया, ये 25 से कटा देंगे 5, ये 25 से हमारा 4 हो जाएगा। फिर ये मल्टीप्लाई कर देंगे इसका इसमें, तो क्या हो जाएगा? 4x इक्वल टू 5 का इसमें पूरा कर देंगे 5x माइनस 50। ठीक है, अब देखिए इसको इधर कर देंगे तो कितना हो जाएगा? इसको इधर बुला लें, 4x माइनस 5x इक्वल टू माइनस 50। ठीक है, ये माइनस कितना हो जाएगा? x इक्वल टू माइनस 50, तो x इक्वल टू कितना आ गया? 50 के इसमें। ये हमारा मात्रा मिला है। ठीक है, 400 रुपये में कितना मिलता था? 50 केजी। अब देखिए 400 रुपये में जब 50 केजी हमारा मिलता था, अब हमें क्या पूछ रखा है? इसमें पूछ रहा है क्या उसका कितने रुपए पर केजी मिलता था, उसका रेट पूछ रहा है। ठीक है, कितना रेट? चलिए रेट निकालेंगे हम। रेट कैसे निकालेंगे ध्यान से समझिए। पहले हमारा जो मिलता था 50 केजी मिल रहा है, कितने में? 4 में।
यानी कि 50 kg जो है गेहूँ कितने मिल रहा है, 400 रुपये में मिल रहा है। ठीक है, तो 1 kg कितने मिलेगा, 400 बटा 50 कट जाएगा कितना, 8 आ जाएगा। ठीक है, 8 रुपया, मतलब कितना केजी, 1 kg का दाम कितना हो गया, 8 रुपया। ये हमारा पुराना वाला भाव हो गया। क्या हो गया, पहले पुराना वाला भाव निकला। ठीक है, पहले हमारा कितना मिलता था, 1 रुपये में 8, और 1 kg का मूल्य कितना था, 8 रुपये था। अब देखिए, अब जो है हमारा जब रेट बढ़ा हुआ है तो नया भाव पूछ रहा है ना, कि नया भाव क्या हमसे दोनों पूछा है, पुराना और नया। तो ये हमारा पुराना रहा। ठीक है, अब नया हमारा कैसे निकालेंगे, देखिए नया रेट इस तरह निकालेंगे जैसे कि 25% की वृद्धि हो रही है रेट में, तो बस इसी रेट को हम वृद्धि कर देंगे तो नया भाव हो जाएगा, नया भाव। तो नया भाव क्या हो जाएगा हमारा, 8 का 25% वृद्धि कर दीजिए, 125 हो जाएगा, गुणते 100, यहाँ से 25 5 हो जाएगा, 25 4 हो जाएगा, 4 2 यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 दून 10, 10 रुपया पर केजी। ठीक है, ये आ गया 10 रुपया पर केजी। वहां पे कितना था, 8 रुपया पर केजी, नया पर केजी आ गया समझ में। देखिए इसमें बहुत बारीकी से समझिए कैसे निकालना है। पहले तो इसमें क्या था, सवाल में मात्रा परसेंटेज बढ़ाएगा घटाएगा, नया पूछे या पुराना पूछे, आप लोगों को सवाल में एक ही पूछेगा, दो करके नहीं पूछेगा। हम इसमें दे दिया है कि जो नया है पुराना है, अलग अलग सवाल बनाकर दिए होते, एक ही सवाल में दोनों को हम कवर कर लिए हैं। तो इसमें क्या था, वही बस था, एक बार फिर से रिवीजन कर दे रहे हैं कि 400 में कितना मिल रहा है, x kg मिल रहा है। तो अब देखिए x kg मिल रहा है, तो एक हम समीकरण बनाएंगे, 400 में x का मल्टीप्लाई कर लेंगे इतना। ठीक है, पैसा नहीं, सिर्फ एक समीकरण बना रहे हैं। ठीक है, अब 400 रुपये था, इसका 25% की वृद्धि हुआ, 125 बटा 100। अब पहले x kg मिलता था, अब क्या होगा, जब बढ़ा दाम तो 10 kg कम मिलेगा, तो x में से 10 घटाएंगे। चलिए, जब इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो x का मान इतना आ जाएगा, मतलब 400 रुपये में कितना मिल रहा है, x। यहाँ 400 रुपये में x का मान कितना है, 50 kg। अब चलिए निकाल लीजिए, 1 kg का दाम निकाल लीजिए। तो 50 kg का मूल्य 400, तो 1 kg का मूल्य हमारा कितना है, 8 रुपया। मतलब पुराना भाव हमारा यही था ना, पुराना भाव कितना था हमारा, 8 रुपया पर केजी। चलिए अब नया भाव निकालना है, तो क्या करेंगे, 8 का 25%, मतलब 25 का वृद्धि हो रही थी, 125 करके यहाँ से सॉल्व कर देंगे। ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, आगे देख रहे हैं कि फिर इस टाइप के सवाल है या नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कौन सा।